नमस्कार फ्रेंड्स। मीन राशि में सूर्य का गोचर क्या आपका आत्मबल अच्छा करेगा या आपकी इम्यूनिटी खराब करेगा? मंगल क्या करने वाला है अप्रैल में आपके साथ? जी हाँ, मीन राशि वाले जातकों के लिए मैं पूरी जानकारी लेके आया हूँ कि मंगल, बुध, शुक्र, सूर्य इनके क्या परिणाम प्राप्त होने वाले हैं, क्योंकि मासिक राशि फल में इन्हीं ग्रहों का कहीं ना कहीं आपके लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो देखते रहिए यह वीडियो। मैं हूं ज्योतिषाचार्य आकाश, आप देख रहे हैं नक्षत्र ज्योतिष। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी को होली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ सर्वप्रथम तो गणेश जी को याद कर लेते हैं। ओम गं गणपतये नमः। यह बहुत आवश्यक है, आप सभी जानते हैं। मेरे जितने भी वीडियोस आपने देखे हैं तो मैं आपको यही बताता हूँ कि सर्वप्रथम तो गणेश जी का ही ध्यान करना आवश्यक है। अब बात करते हैं कि मीन राशि वाले जातकों के लिए अप्रैल 2024 किस प्रकार से रहने वाला है। अप्रैल 2024 देखिए, ग्रहों के परिवर्तन के बारे में तो मैं पहले ही बता चुका हूँ मेरे वीडियोस में, आप चाहें तो वह देख सकते हैं। अब हम डायरेक्टली चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से ग्रह इफेक्ट करने वाले हैं। अब मीन राशि है तो देखिए, यहाँ चंद्र होना चाहिए आपका 12 नंबर पे, और यह आपकी सुविधा के लिए मैंने मीन लग्न और मीन राशि एक साथ बना दी, जबकि एक साथ जरूरी नहीं कि होता है ना। तो यह अलग भी हो सकता है, चंद्रमा आपका हो सकता है यहाँ पे भी हो और 12 नंबर की राशि हो तो वह भी हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं। सर्वप्रथम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सर्वप्रथम बात करते हैं कि सूर्य क्या परिणाम देने वाला है। ठीक है, अब सूर्य देखिए वर्तमान में मीन राशि में है और यह लॉर्ड कहाँ का हो जाता है, यह देखिए 6 का है ना। तो बैठा हुआ लग्न में है और लॉर्ड है 6 का, तो 1 और 6 एक्टिवेट है। 1 6 एक्टिवेटेड है तो क्या होगा भाई, आपको बीमार करेगा। ठीक है, साथ ही साथ यह आपके साथ आपका आत्मबल कम करेगा, आत्मबल कम होगा, इम्यूनिटी कमज़ोर पड़ेगी। ठीक है, अभी 11 के साथ कनेक्टेड नहीं है तो सक्सेस इन कंपटीशन अपन नहीं कह सकते। 1 6 है तो भाई यह सब प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि सरकारी काम आपके बन जाएंगे, सरकारी काम बनेंगे, यह ध्यान रखना है। पिता से संबंध थोड़े ओके टाइप के रहेंगे, बहुत ज़्यादा खास नहीं रहेंगे। ठीक ठाक ही रहेंगे यह कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं कह सकते। तो 1 और 6 में बहुत ज़्यादा कुछ लाभकारी तो दिख ही नहीं रहा है। हाँ, इतना ये कह सकते हैं कि भाई अगर 1 और 6 चल रहा है तो भाई बीमारी हो सकती है, बुखार वगैरह आ सकता है, इम्यूनिटी जैसे मैंने पहले ही कहा है कि कमज़ोर हो जाएगी। तो यह सब फल प्राप्त होने वाले हैं। फिर 1 6 के बाद अब देखेंगे कि भाई सूर्य जब मेष में चला जाएगा तो उच्च का हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ खेल बदल गया, यहाँ 2 6 एक्टिवेट हो गए हैं। अब 2 6 एक्टिवेट है तो भाई सीधी बात है, प्रमोशन होगा, इंक्रीमेंट होगा, आपको फाइनेंशियल गेन्स होंगे, चाहे शेयर मार्केट हो उसमें भी आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, पिता से भी लाभ मिलने की संभावनाएं रहेंगी, तो बहुत हद तक आपके लिए ये लाभकारी समय रहने वाला है। अब बात करते हैं मंगल किस प्रकार के परिणाम देने वाला है। मंगल आप देखिए, ये हो जाता है 12th हाउस, यहाँ का प्लेसमेंट है और लॉर्डशिप इसकी यह देखिए 2nd की, 9th की और 12th में प्लेस्ड है। तो 12, 2 और 9। अब यह तो भैया खर्चे वाले भाव है,
यह कहीं से कुछ लाभ नहीं देने वाले हैं। अगर 12 to 9 एक्टिवेट है तो यह लॉस, टोटली लॉस ही दिखा रहे हैं। आपके इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, उसमें भी आपको कुछ फ़ायदा कुछ नहीं होना है, बिल्कुल फाइनेंशियल लॉसेस वाला है। एक्सपेंडिचर्स बढ़ जाएंगे, खर्चे बढ़ जाएंगे। यात्राएं होंगी, हो सकता है विदेश में यात्राएं हों या विदेश में आप नौकरी करने के लिए जाए, क्योंकि देखिए 9 और 12 जो होता है यह ट्रांसफ़र का भी हाउस माना जाता है ना। ट्रांसफ़र या फिर चेंज ऑफ जॉब, तो ये सब संभावनाएं दिख रही है। मंगल जिन लोगों का फ़िलहाल कुंभ में चल रहा है, तो अब इसके बाद यह जब हो जाएगा 1, 2 और 9 को एक्टिवेट करेगा, यह होने वाला है 23 अप्रैल को। तो 23 अप्रैल के उपरांत जब 1 to 9 है तो भाई एजुकेशन के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। साथ ही साथ चेंज ऑफ जॉब जो है वो अच्छा रहेगा, मतलब उसमें फाइनेंशियल इंक्रीमेंट्स रहेंगे। साथ ही साथ पिता के साथ अच्छे संबंध रहेंगे, पिता को तरक्की हो सकती है, पिता को तरक्की मिल सकती है, ये ध्यान रखना है। तो मंगल इस प्रकार के प्रभाव देने वाला है। अब बात करते हैं कि शुक्र किस प्रकार के प्रभाव देगा। तो शुक्र के प्रभाव देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा शुक्र वर्तमान में कहाँ पे है। शुक्र लग्न में ही है और शुक्र की लॉर्डशिप क्या है भाई, 3 और 8 की है, तो यह कुछ खास तो है ही नहीं। 1, 3 और 8 एक्टिवेट है, बहुत मुश्किल वाला समय है भैया, बहुत मुश्किल। सुसाइडल टेंडेंसीज, डिप्रेशन, एंजाइटी, यह सब प्रॉब्लम्स तो नज़र आ ही रहे हैं। फेलियर इन लव अफेयर्स या फिर कहीं ना कहीं दिक्कतें तो आएंगी ही। तो थोड़ा सा सावधानी रखें, अपने आप को मोटिवेट रखें तो ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। ठीक है, तो यह जो प्रॉब्लम्स है इसको आपको सबसाइड करके आगे बढ़ें ज़िंदगी में, क्योंकि शुक्र की जो ये प्रॉब्लम है ये हमेशा नहीं रहने वाली। अब शुक्र क्या हो जाएगा, जब मेष में चला जाएगा तो क्या करेगा भाई, ये करेगा 2, 3 और 8 को एक्टिवेट करेगा। 2, 3, 8 एक्टिवेटेड हैं तो भाई कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियल गेन्स भी हो सकते हैं, क्योंकि 2 और 8 हैं, पर उसके साथ लॉसेस भी हो सकते हैं। अब लॉसेस कैसे रहते हैं, आपने कमा तो लिया और फिर अचानक से दूसरे दिन आपने गंवा भी दिया। ठीक है, पर ग्रेचुइटी वगैरह का पैसा है तो वो मिल जाएगा, और अचानक से गेन्स की संभावनाएं बन जाती है। शेयर मार्केट में कमा सकते हैं, परंतु ध्यान रखना है नुकसान भी हो सकता है, कहीं ना कहीं फाइन्स लग सकते हैं, उसका ध्यान रखना चाहिए। सरकारी जो रहते हैं काम, उसमें दिक्कतें आ सकती है, और 2 और 3, 8 है तो थोड़ा सा डेंजर हो सकता है जीवन को, है ना। ज़रूरी नहीं कि हर किसी को तकलीफ़ हो, तो थोड़ा सा खतरा रह सकता है। या डिसीज़ तो खैर हम देखते नहीं है इससे, परंतु ऐसी कोई बीमारी अगर पुरानी चल रही है तो वह जानलेवा साबित हो सकती है। तो थोड़ा ध्यान रखना है, घबराना किसी बात से नहीं है, जो भी बता रहे हैं वो समीकरण है। आगे बात करेंगे बुध किस प्रकार के प्रभाव देने वाला है। अब बात करते हैं कि बुध किस प्रकार के प्रभाव देगा। अब बुध वर्तमान में देखते हैं कि कहाँ किस पोजीशन में है और कहाँ का लॉर्डशिप है। अब ये देखिए बुध बैठा हुआ है फिलहाल सेकंड में, 4 का लॉर्ड है और 7 का लॉर्ड है ना। अब ये भाव एक्टिवेट हो गए हैं तो क्या होने वाला है, आप देखिए ये ज़्यादा कुछ खास तो करने वाला नहीं है। बिजनेस की बढ़ोतरी हो सकती है या एक्सपांशन हो सकता है, खर्चे हो सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा कुछ खास है नहीं। 2 और 7 है तो अगर विवाह के लिए आप लोग प्रयास कर रहे हैं तो विवाह योग बिल्कुल दिख रहा है, तो विवाह की संभावनाएं बनती हैं। ठीक है ना, खासकर से जब गुरु जो है वह इधर चला जाएगा, यहाँ
मई में, तो उसके बाद विवाह की संभावनाएं अच्छी रहेंगी। बिजनेस से लाभ मिलेगा, बिजनेस अच्छा रहेगा यह कह सकते हैं। और बहुत ज़्यादा उम्मीद तो नहीं रख सकते, वैसे भी 247 है तो थोड़ा स्टेगनेंसी वाला हिसाब रहेगा। अब बात करेंगे बुध वक्री होकर के जब इधर चला जाएगा वापस मीन में, तो कौन कौन से भाव एक्टिवेट हो जाएंगे। फिर 1, 4 और 7 एक्टिवेट हो जाएगा, तो यह एक्टिवेशन का कोई बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिलने वाला है। यह अभी क्या करेगा, यथास्थिति बनाए रखेगा। व्यापार में थोड़ा सा काम आपका बढ़ा सकता है, बाकी बहुत कुछ खास तो नहीं दिख रहा मुझे भी कि जो बताया जाए। व्यापार में बढ़ोतरी हो सकती है या विस्तार हो सकता है, उसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी प्रिय दर्शकों? यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। और आपको मुझसे संपर्क करना है तो यह नंबर है 9827374626, मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सर्विसेज पेड रहती हैं, आपको पहले ही बता देना आवश्यक रहता है, ठीक है। और आपको रत्न रुद्राक्ष चाहिए तो भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जय भारत। और देखने के लिए वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी के लिए। होली बहुत अच्छी रहे और आप सभी के जीवन में खुशियां लेके आए।